अब हम करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में क्या कह रहे हैं, गिवन द पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्किल के। हमें शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं जो हमने दिए हैं तुम्हें, वो के सर्किल पे लाई करते हैं, ठीक है। वो सेंटर इज द ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन है 0,0, ये सर्किल के है, ठीक है। इसका ओरिजिन सेंटर है 0,0, ठीक है। ये ओ है, ठीक है, सेंटर। चेक वेदर व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो इनके रेडियस बताने हैं हमें। कोई पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है ए, एक पॉइंट दे रखा है बी। हमें इनके रेडियस बताने हैं और बताने हैं सो दैट दे लाई ऑन द, और ये सर्किल पे लाई करते हैं, ये भी बताना है, और इसका रेडियस भी आपको बताना है। ए बी सी, ए के पॉइंट्स हमारे 1, -8, बी के पॉइंट्स हमारे -4, 7, ठीक है, और सी के पॉइंट्स हमारे -7, -4, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करके बताना है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन ऑलवेज जो होता है वो इक्वल होता है डिस्टेंस, अगर ओरिजिन से हम डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस क्योंकि ओरिजिन के पॉइंट्स तो हमारे 0 ही हो गए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है, ओरिजिन 0 होता है तो इक्वल होता है x² प्लस y², जो भी कोऑर्डिनेट दिया है उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले निकालना है a का, तो a पे लगाएंगे a इज इक्वल टू, a के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे AO, AO सबसे पहले निकालेंगे a, AO जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, आंसर क्या होगा 1 प्लस 60, इसका आंसर होगा 65 यूनिट्स। ओए यानी एओ हमारा आ गया 65 यूनिट्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड आउट करते हैं एओ हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं ओडी, ओडी क्या होगा, ओडी इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो आंसर होगा 60 प्लस 40, ये भी आ जाएगा 65। हम फाइंड आउट करते हैं कोसी, कोसी फाइंड करेंगे तो कोसी आ गया आपका -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई 49 प्लस 60, ये भी हो गया 60 minutes। Therefore, they all, except that they all lie on circle. They all, therefore, they all lie on circle K. सर्किल के पे लाई करते हैं और रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल K is equal to 265 यूनिट, ठीक है। 265 यूनिट, ओके। They all, yeah, all points, all, therefore all points, all points lie on circle K, radius of circle K is 265 यूनिट। दूसरा क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला में गिवन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, हमें बताना है कि ये पॉइंट्स जो दिए हैं
ये ऑन द सर्किल है, ये सर्किल के अंदर है, ये सर्किल के बाहर। ठीक है, कौन से मुझे दे रखे हैं, ये जो भी पॉइंट में दे रहे हैं, ये सर्किल के अंदर है, सर्किल के बाहर है, ये सर्किल के ऊपर है। ठीक है, ये हमें आपको बताना है। इसके लिए क्वेश्चन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना बताना है कि कहाँ पे लाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें तो रेडियस तो बाहर निकल गया 65। ठीक है, अगर इससे छोटा होता है तो इसका मतलब ये पॉइंट सर्किल के अंदर है। ठीक है, इसी पॉइंट को पता है 0.0। ठीक है, अगर अंदर अगर छोटा निकलता है √65 से, यानी जो पॉइंट है इनमें से जो भी पॉइंट है वो लाई करता है सर्कल के अंदर। अगर इक्वल निकलता है यानी सर्कल के ऊपर, अगर बड़ा निकलता है यानी सर्कल के बाहर लाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला जो भी था डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन क्या था, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें निकालना है डी ओ डी डी निकालेंगे। ऑरिजिन तो नहीं है, वो ओडी या डी ओडी लिख देते हैं इसमें। ओडी इज इक्वल टू डी प्लस 6%, तो आंसर आता है 25 प्लस 6%, 46। तो इसका आंसर आपका आता है √16। √61 less than √65 units less than, therefore it lie inside सर्कल के। ठीक है, सर्कल के अंदर बात करता है, यानी डी पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ -5,6। ठीक है, अगला ई पॉइंट। ई पॉइंट के लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ओई। ओई इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी which is less than, so greater than √65, बड़ा है √65 से यूनिट्स, therefore it lies outside the सर्कल के, ये सर्कल से बाहर है। ये पॉइंट हमारा के सर्कल से बाहर है। ठीक है, दूसरे यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रखा हूँ, मैंने से पढ़ दिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहे हैं, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट्स D, E and F, given that the coordinates of D, E and F 5,1, 6,5, 0,3 respectively, find the coordinates of A, B and C। ठीक है, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं D, E, F। क्या कह रहे हैं, द मिड पॉइंट्स साइड्स के ABC ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, D, E, F इनके कोऑर्डिनेट्स में दे रखे हैं। आपको A, B और C के कोऑर्डिनेट्स को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट के थ्रू, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूले के थ्रू हमें ये क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को फाइंड आउट करने सोल्यूशन निकालना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले बाय यूजिंग मिड
पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके x, y, x1 plus x2 y1 plus y2, ठीक है। ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, आपको इनकी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। और इनकी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 5,1, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 6,5, एफ के कोऑर्डिनेट्स 0,1। तो इसी से हमें फाइंड आउट करना है बाकी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ट्रायंगल के मिड पॉइंट दे रखे हैं, ट्रायंगल के मिड पॉइंट के साइड्स के, ठीक है, ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट है साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x1 f is the mid point of AB, अगर है तो 0, x क्या होगा x1 प्लस x2 y क्या होगा इसमें 1 होगा 3 is equal to y1 plus y2 अपॉन, ठीक है। और अगर ई मिड पॉइंट है अगर ये मिड पॉइंट है ऐसे 6 is equal to x1 plus x3 upon 3, 5 is equal to y1 plus y1 plus y1 plus y2 y1 plus y2 x1 plus x2 is equal to इसको भी सॉल्व करते हैं y1 plus y2 is equal to 6, इसको सॉल्व करते हैं x1 plus x2, ठीक है। उसके बाद डी अगर मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ इसका 5 is equal to x2 plus x3 upon 2, 1 is equal to y2 plus y3 upon 2, सॉल्व करेंगे तो x2 plus x3 is equal to 10, y2 plus y3 is equal to 6, अगला करते हैं
पहले x के लिए वैल्यू को सॉल्व करते हैं, फिर y के लिए, ठीक है। और x ऐड करना, ऐड फर्स्ट, थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है। जो ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस, यानी 0 प्लस 12 प्लस 10 इंटू 2x2 इंटू 2x1 2x2 2x, ठीक है। चलो ये दिखाऊंगा 0, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई 11, यानी x3 कितना आ गया हमारा 11, ठीक है। पुट 7, पुट करना है 7 इन फर्स्ट में x3 है ना, तो अब थर्ड में पुट कर देता हूँ, अच्छा वैसे मैं x1 x1 की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। लिख लेते हैं x1 1 और हमारा x3 हमारा आया 11, ठीक है। अब हम निकालते हैं जो गए पुट 8 इन फर्स्ट में, तो 1 प्लस x2 x2 इज इक्वल टू माइनस x2 की वैल्यू क्या आ गई माइनस, योगमान है x2 की वैल्यू हमारी आ गई माइनस, ठीक है। अब हम करते हैं y के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम y की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करेंगे, तो निकालते हैं, इसके बेस कर देते हैं, ये y निकाल लेते हैं, ठीक है। y के लिए हम ऐड करेंगे, ऐड सेकेंड 4 एंड 6, ठीक है। y1 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, फिर हमारा y2 y1 y2, पहले y1 y2, पहले हमारा y1 y2 फिर y1 y2 y2, फिर आएगा y2 प्लस y2, इसको हम प्लस करेंगे तो 6 प्लस 10 प्लस 2, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 y1 है, 2 ही y2 है और 2 ही y2, ठीक है। और ये हो गया 8, एक कैंसिल आउट हो जाएगा 9 से, ठीक है। y1 प्लस y2 क्या है आपको दे रखा है 6, तो ये 6 प्लस y3 9, तो y3 इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो y3 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 3, y3 इज इक्वल टू आपका आ गया 3, ठीक है। इसको हम पुट करेंगे, ये हो गया हमारा 10,
पुट 10 in 13 आएगा, इसमें पुट 10 in 6, 10 को 6 में पुट करेंगे तो y2 प्लस 3 इक्वल टू y2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, y2 इज इक्वल टू माइनस, इसको लिखते जाओ y3 इज इक्वल टू 3 और y2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम निकालते हैं y1, ये होगा 11, पुट 11 इन फर्स्ट, तो y1 प्लस -1 इज इक्वल टू 6, तो -1 इज इक्वल टू 6, y1 6 प्लस 1, y1 इज इक्वल टू 7, तो आपका वो y1 आया है वो 7, y1 आपका क्या होगा 7, y1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ऐसे हमने ए के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ए का कोऑर्डिनेट आया है हमारा 1,7, बी का कोऑर्डिनेट आया -1,-1 और सी का कोऑर्डिनेट आया 11,3, ठीक है। ऐसे हमने सारे अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके।